देशी होने की बात करते, इन्होंने ही मनुवादियों के इशारे पे वो पूरा सोचा समझा प्लान था कि राज्यसभा से हम लोग पास करवा देंगे, लोकसभा में आप बिल फाड़ देना। उसमें कांग्रेस और बीजेपी भी बराबर मिली हुई थी। मैं इस बात की गारंटी देता हूं, सीना ठोक के कहता हूं कि ये सब लोगों ने मिलकर दलित आदिवासियों का गला घोटने का काम किया था इनके नेताओं ने। मैं इस बात को कभी भूलूंगा नहीं, जख्म को मैं कभी भूलूंगा नहीं, क्योंकि हमारे कितने अधिकारी कर्मचारी उसकी वजह से डिमोट हुए हैं। अगर राज्यसभा में बिल फट गया था तो कांग्रेस दोबारा उस बिल को ला सकती थी। मैं लोकसभा का मेंबर हूं, लोकसभा में बिल फट गया तो क्या हो गया? बिल फटने से, कॉपी फटने से, कॉपियां तो आपके पास और है तो आप ला सकते हो। लेकिन जानबूझ के सोचा समझा षड्यंत्र था कि इस तरह का मुद्दा बना के हम लोग इसको करेंगे नहीं, क्योंकि विरोध है। विरोध तो बहुत कुछ का है इस देश में। और मैं आज आपको कह रहा हूं, अगर भाजपा आपकी देशी होती तो वो 12 साल से सत्ता में वो ले आती बिल। हम पहले दिन से कह रहे हैं, वो भी आपके विरोध में और पिछले वाले भी आपके विरोध में और लखनऊ वाले भी आपके विरोध में। आपके समर्थन में तो कोई नहीं। उनकी जगह मैं होता तो उसी दिन कहता कि एक बिल और लाओ, अति पिछड़े और पिछड़े यानी कि ओबीसी समाज को भी, अदर बैकवर्ड क्लास को भी प्रमोशन में रिजर्वेशन देने का काम करो। हम लोग सब समर्थन करें। प्यारे साथियों, मैं पार्लियामेंट में बिल लेके आया था, प्राइवेट मेंबर बिल, निजी क्षेत्रों में SC ST OBC के लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए। बताओ मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? मैं बिल लेके आया और मैंने कहा अध्यक्ष जी से कि अध्यक्ष जी इस पर चर्चा करा दो बिल पे। तो अध्यक्ष जी ने अनुमति नहीं दी। मैं इस बात को बता रहा हूं, अनुमति मांगने से नहीं मिलती, अनुमति छीनने से मिलती है। जब राजनीतिक शक्ति बनेगी पहले दिन ये सारे काम कर देंगे। कौन रोक देगा आपकी शक्ति को? आप मुझे बताओ। जैसे अभी एक मुहिम चली हुई है कि जिनको भारत रत्न दो, इनको भारत रत्न। मैं भी कहता हूं कि माननीय काशीराम साहब को भी भारत रत्न मिलना चाहिए, VP सिंह जी को भी भारत रत्न मिलना चाहिए, BP मंडल जी को भी भारत रत्न मिलना चाहिए, महामना राम वर्मा जी को भारत रत्न मिलना चाहिए, संग्राम BA प्रजापति जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। लेकिन देगा कौन? ये सत्ता तो नहीं दे सकती है। तो काशीराम साहब जब होते थे तो वो तो कहते थे कि भाई मांगने की जरूरत नहीं, हम तो छीन लेंगे। तो उत्तर प्रदेश में जिस दिन राजकाज बनेगा, हम एक नया जो है सबसे सर्वोच्च सम्मान उत्तर प्रदेश का बना के पूरे देश में संघर्षशील बहुजन महापुरुषों को, अब वो जब नहीं है, उस सम्मान से नवाजने का काम करेंगे उनके परिवार को। मैं आपको इसका विश्वास है। एक भी बहुजन महापुरुष ऐसा नहीं बचेगा जिसको हम लोग सर्वोच्च सम्मान उत्तर प्रदेश का नहीं देंगे। और जिस दिन देश के सत्ता की कुर्सी की टांगे हमारे हाथ में आ गई, मैं आपको लिख के देता हूं, जिस महापुरुष का योगदान है उनमें से एक महापुरुष नहीं बचेगा जिनको हम लोग उचित सम्मान, भारत रत्न और से भी बड़े सम्मान की आवश्यकता पड़ी वो दिलाने का काम करेंगे। मेरी बात है। प्यारे साथियों, न्यायपालिका से तो मैं लगातार आग्रह कर रहा हूं कि भाई वहां हमारा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। मैं जिस मंच से भी कहता हूं, हम लोग पुरजोर आंदोलन चलाएंगे। हालांकि जब मैं बात कहूंगा तो बहुत सारे लोग मन पक्का कर लेंगे कि इस आदमी को रोकना है, लेकिन हम लोग रुकेंगे या आगे बढ़ेंगे ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि न्यायपालिका में भी SC ST OBC के जजों को अवसर मिलना चाहिए, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। ये भी हमारी डिमांड है। प्यारे साथियों, संख्या के आधार पर बजट का निर्धारण होना चाहिए। अगर किसी जैसे पिछड़े समाज की आबादी 36% है तो उसको 36% बजट एक एक आदमी की संख्या के आधार पर गणना करा के उसका बजट का लाभ मिलना चाहिए कि अंतिम परिवार तक भी वो सुख सुविधा और अवसर पहुंचे जिसके वो अधिकारी हैं। और जिसकी मुस्लिम समाज 20% बजट का हिस्सा मुस्लिम समाज पे खर्च होना चाहिए। जो समाज 15% है, 20% है, उस पर 21% होना चाहिए, 19% नहीं होना चाहिए। सामान्य जाति की जो आबादी है उस पर भी उसकी संख्या के आधार पर बजट का हिस्सा खर्च होना चाहिए। ये हम लोग प्रस्ताव बना के इस व्यवस्था को करने का काम करेंगे। प्यारे साथियों, मंडल कमीशन की बाकी सिफारिशें हम लोग लागू कराने का काम करेंगे। जिस बात को लेकर मोदी जी आए थे, मोदी जी ने कहा कि मुझे गंगा मां ने बुलाया है और वो 2-2 बार जो है 3-3 बार प्राइम मिनिस्टर बन गए। पूर्व तो मां गंगा ने एक बार बुलाया होगा, लेकिन वो तो 3-3 बार बन गए, अब भी कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो मैं ये कहता हूं कि उन्होंने जब नारा दिया कि मैं पिछड़े परिवार का हूं और मंडल कमीशन की सिफारिश से लागू करूंगा, तो मेरे पिछड़े वर्ग के लोगों बताओ, जब उनको वोट डालने आप लोग जाते हो तो कभी क्यों नहीं पूछते कि वो मंडल कमीशन अब कहां चला गया है, वो कमंडल के नीचे कैसे दब गया? तो आप लोग पूछते नहीं हो
तो इस वजह से वो आपके अधिकारों पर डाका डाल के बैठे। मंडल कमीशन की बाकी सिफारिशें लागू कराने के लिए हम लोग पूरे प्रदेश में जन जागरण अभियान चलाएंगे और अवसर बनने पे मंडल कमीशन की बाकी सिफारिशें भी लागू कराएंगे। सरकारी ठेकों में पिछली सरकार ने SC ST के लिए आरक्षण की व्यवस्था की थी और ये जो लखनऊ वालों की सरकार आई, जो हितैषी होने की बात करते हैं, इन्होंने उसको तत्काल खत्म कर दिया। और इनकी जगह मैं होता तो SC ST के साथ OBC पिछड़े और अति पिछड़े जातियों को भी, गरीब परिवारों को, उनको आगे बढ़ाने के लिए सरकारी ठेकों में आरक्षण दिलाने का काम करते, क्योंकि वो जनता का ही पैसा है, जनता के टैक्स का ही पैसा है, क्योंकि इन पे नीति नहीं, इसलिए ये हमेशा उल्टा ही काम करते हैं। प्यारे साथियों, अभी UGC की गाइडलाइन आई थी, नई गाइडलाइन देखी थी नहीं देखी थी? जोर से बताओ, देखी थी नहीं देखी थी? तो जब UGC की गाइडलाइन आई तो तमाम नेताओं के मुंह पे उतर गए, जो नारा लगाते हैं कि भाई हमारे में ये भी है, ये भी है, ये भी है। आज तो सत्ता में भी नहीं, चंद वोटों के लिए अपने समाज के बच्चों का गला घोटने का काम किया और विरोधियों का समर्थन करने का काम किया। अब वो विरोधी भी जो है वो बड़े समझदार है, वो सोचते होंगे जो अपनों का नहीं हुआ वो हमारा ही क्या हो जाएगा। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, UGC की जब गाइडलाइन आई, सारी पार्टियां चुप होकर बैठ गई, एक अकेली आजाद समाज पार्टी खड़ी थी। और मैं UGC की सच्चाई आपको बताना चाहता हूं मेरे लोगों, SC ST के लिए 2012 से ही थोराट कमेटी की रिगार्डिंग जो है गाइडलाइन बनी हुई है। ये गाइडलाइन में नया ये था कि OBC को जोड़ा गया था, और OBC को जोड़ना क्यों जरूरी था मैं आपको बताता हूँ। जब पूर्व के मुख्यमंत्री हटा गए तो यहाँ गोमूत्र से जो है कुर्सी की धुलाई हुई। जब वहां एक यादव परिवार, आपको याद होगा, एटा मैनपुरी में व्यासपीठ पे बैठ गया तो उसकी चोटी काट के जो है उसको मूत्र से जो है उसको जो है उस मूत्र से जो है उसका अपमान किया गया। कल दो दिन पहले विरोधी समाज के हमारे परिवार के हमारे भाई को, जो कथावाचक है, जब उसकी जाति पता लग गई, उसको खींच के ले जाकर गाड़ी पर करके उसको पीटने का काम किया। उससे पहले वहां मध्य प्रदेश में कुशवा समाज के लोगों को पैरों का मैल चटवाने का काम किया। तमाम तरह से जो है हमारे बहुजन समाज को अपमानित करने का काम किया, घोड़ी रोकने का काम किया। मैं इस पीड़ा को जानता हूं कि अगर आप कुछ नहीं कर पाते, रोक नहीं पाते, तो फिर जाति के आधार पे आप गांव से लेकर हर जगह अपमान करते हो, यूनिवर्सिटियों में, सरकारी दफ्तरों में अपमान करते हो। इसलिए मुझे पता था कि ये सही हुई है गाइडलाइन, इसलिए मैंने उसका जोरदार समर्थन किया। और बाकी जो